जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन समुदायों की जो 150 साल से अपराधी कहे जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिनोटिफाइड ट्राइब्स की। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे 10 से 12 करोड़, मतलब ये रणके आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इतने लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने जन्मजात अपराधी कहा था और आज भी इन्हें SC, ST या OBC की सूची में जगह नहीं मिली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स, अंग्रेज़ों ने इन्हें अपराधी क्यों कहा और आज़ादी के 75 साल बाद भी इनकी स्थिति क्या है और मोदी सरकार ने उनके लिए क्या किया है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी भारत के सबसे अनदेखे समुदायों की है या उन समुदायों की जिन्हें हम गणना भी नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये समुदाय कौन है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स को हिंदी में विमुक्त जनजातियां कहते हैं। ये वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन में क्रिमिनल ट्राइब्स यानी अपराधी जनजातियां घोषित किया गया था। ये 3 प्रकार के हैं। आज के समय में डिनोटिफाइड ट्राइब्स जिन्हें 1992 में अपराधी सूची से हटाया गया। दूसरा है नोमैडिक ट्राइब्स, ये घुमंतू जनजातियां जो अस्थायी घर नहीं रखती हैं। और तीसरा है सेमी नोमैडिक ट्राइब्स यानी कि अर्ध घुमंतू जनजातियां। ये अभी के हिसाब से 1200 करीब समुदाय हैं जिनकी आबादी 10 से 12 करोड़ है। ये रणके आयोग के आधार पर पहले तो 250-300 के आसपास ही बोली जाती है। इनमें प्रमुख जनजातियों में बंजारा है, लंबाडी है, पारडी है, मारवाड़ है, येरुकुला है, कंजर, सांसी, बावरिया और कई अन्य समुदाय इसमें शामिल हैं। ये समुदाय मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिलते हैं। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर, अंग्रेज़ों के समय पर। 1871 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 15 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसने लाखों लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। मतलब उस समुदाय में जन्म लेना ही अपराध घोषित कर दिया गया। अब इस कानून का तर्क यह था कि ब्रिटिश अधिकारी एक टीवी स्टेशन थे, उन्होंने संसद में कहा कि जैसे भारत में जाति प्रथा के तहत बुनाई, बढ़ाईगिरी, सफाई आदि पेशे से वंशानुगत है, वैसे ही अपराध भी वंशानुगत होना चाहिए। सोचिए, पूरे समुदाय को अपराधी कह देना, यह तो अत्याचार की पराकाष्ठा थी। इसके क्रूर प्रावधानों में साप्ताहिक रिपोर्टिंग होती थी, मतलब हर पुरुष को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी अनिवार्य होती थी हर सप्ताह। आवागमन पर पाबंदी थी, बिना पास के वे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे अपने इलाके से। अगर निकलते तो गिरफ्तार हो जाते थे। बच्चों को ये लोग, पुलिस कभी भी छापा मारकर उनके माँ बापों से अलग कर सकती थी और उनके लिए सज़ाएं भी बहुत कठोर थी। 3 साल की कैद, जुर्माना, यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी दी गई थी। अब सोचिए कि उन्हें निशाना क्यों बनाया, मतलब उन समुदायों को। एक तो है कि उनकी घुमंतू जीवन शैली। अब ब्रिटिश लोग धंधा करने के लिए आए थे तो कर वसूली में उन्हें कठिनाई होती थी। मतलब टैक्स नहीं दे सकते तो मर क्यों नहीं जाते वाली बात थी। 1897 के विद्रोह में भागीदारी इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसे कहा गया। जैसे रामोसी, बंजारा आदि ने अंग्रेज़ों का ही विरोध किया। तीसरा तक ये लोग ज़मींदारी प्रथा का भी विरोध कर रहे थे। इन समुदायों ने सामंतवाद का विरोध किया, वो लोग उसको मानने से इनकार कर रहे थे। और चौथा, अस्थायी संपत्ति, मतलब इसके पास अस्थायी घर ज़मीन नहीं थी, तो मेनली उन्हें अंग्रेज़ों को कर वसूली में दिक्कत होती थी। तो 1871 आसपास में 127 समुदाय इसमें थे। 1908 में 41 और जुड़े। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में संशोधन कर और कठोर बनाया गया। फिर 1931 में केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में 237 जातियां आ गई थी। 1947 में लगभग 200 समुदाय इस सूची में और जुड़े। रणके आयोग 2008 के अनुसार 1200 करीब जातियां हैं जो नोटिफाइड नहीं हैं। अब इन समुदायों को हार्डेड एंड ट्रैक्ड जेंट्रिफिकेशन के तहत रखा गया, यानी जानवरों की तरह गिना गया और निगरानी में रखा गया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कोई भी इस कानून से बच नहीं सका। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन इन समुदायों की मुक्ति में देरी हुई।
1949 को कानून निरस्त कर दिया गया। अगस्त 1949 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को ख़त्म किया गया। 1952 आधिकारिक विमुक्ति 31 अगस्त 1952 को इन्हें आधिकारिक रूप से डीनोटिफाइड घोषित कर दिया गया। उस समय 23 लाख लोग इसमें थे। इस दिन को आज भी विमुक्ति दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 तुरंत बाद जब उसको ख़त्म किया गया, उसको नोटिफाई किया गया, मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में, उसके तुरंत बाद हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 कानून, मतलब उसी एक्ट को दूसरे नाम से लागू किया गया है। इसे कहा गया हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। यूएन ने तो 2007 में स्पष्ट कहा कि यह कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का ही पुनर्जन्म है। बदला क्या? नाम बदल गया, लेकिन पुलिस उत्पीड़न जारी रहा। अपराध की लहर का बहाना बनाकर इन्हें निशाना बनाया जाता रहा। समाज में अपराधी का कलंक आज भी लगा हुआ है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। मोदी सरकार ने DWB-DNC का गठन 2019 में किया। फरवरी 2014 में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, इसी का शॉर्ट फॉर्म था DWB-DNC का गठन किया गया। एक योजना चलाई गई, सीड योजना 2014 से ही। इसके तहत स्किल इन्हेंसमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स का ये स्कीम है। शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार पर इस पर ध्यान दिया गया। 2027 की जाति आधारित जनगणना सबसे बड़ी खबर रही। सरकार ने 2027 की जनगणना में इन समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की। यह 1911 के बाद पहली बार होगा। सीड योजना की अगर बात करें तो उसमें कई लोगों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। 500 से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा का सशक्तिकरण का लाभ दिया, मतलब वो आंकड़ा सरकार का है। 3000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बने, 46,000 से ज़्यादा SHG ग्रुप्स बने हैं, 7,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड उन लोगों के बीच में वितरित अभी तक हुए हैं, 1,000 से अधिक लोगों को रोज़गार भी दिया गया है। लेकिन समस्याएं अभी भी बरकरार है। उसका कारण है वर्गीकरण का अभाव। 267 समुदाय अभी भी SC, ST या OBC में वर्गीकृत नहीं हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा कि SC, ST और OBC में बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स प्रमाण पत्र की भी कमी है, क्योंकि केवल 7 राज्य ही DNT प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हैं। बाकी राज्यों में ये समुदाय सामान्य श्रेणी में कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पुलिस उत्पीड़न अभी भी जारी है। अपराधी की छाप आज भी है। न्यायिक हिरासत में उनको जब तक रखा जाता है। नए कानूनों के नाम पर उत्पीड़न चल ही रहे हैं। इस बीच में इन लोगों की मांग अभी सामने आ रही है कि वे अलग संविधानिक श्रेणी, जिसमें SC, ST और OBC में नहीं बल्कि अलग शेड्यूल की वे लोग मांग कर रहे हैं। 2027 की जनगणना में अलग कोड, केवल SC, ST, OBC सूची में नहीं बल्कि अलग कॉलम और कोड भी वो डिमांड कर रहे हैं। डीनोटिफाइड ट्राइब्स का प्रमाण पत्र सभी राज्यों में, मतलब राष्ट्रीय मान्यता के साथ मिले, ये भी उनकी मांग है। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की वो लोग डिमांड कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सीड योजना उनके लिए अपर्याप्त है। साथ ही वो लोग पुलिस सुधार भी चाहते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में संशोधन करके वो लोग उसको दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हैं कि उन्हें उत्पीड़न रोकने के कड़े कदम की वे लोग मांग कर रहे हैं। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, तो उसी तरह का एट्रोसिटी एक्ट की वे डिमांड कर रहे हैं। उनके समुदाय के नेता का एक बयान है, वे कह रहे हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, हमारे पूर्वजों ने 1857 में देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज हमें इसका इनाम मिलना चाहिए, ना कि दंड। तो दोस्तों, ये थी डीनोटिफाइड ट्राइब्स की कहानी। तो संक्षेप में 1871 में अंग्रेज़ों ने उन्हें अपराधी कहा। 1952 आज़ादी के 5 साल बाद डीनोटिफाइड हुए, लेकिन उसी समय हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 के तहत पुनः कटघरे में रखे गए। 2025 अभी भी SC, ST, OBC में उन्हें जगह नहीं मिली और 2027 पहली बार जनगणना में शामिल होंगे, ये सरकार का सहमति है। तो मोदी सरकार ने वर्गीकरण में
SC ST या OBC में लाने से इनकार किया, लेकिन जनगणना में इन्हें गिनने की सहमति दे दी। समुदाय अब पूर्ण संवैधानिक मान्यता और अलग श्रेणी की मांग कर रहे हैं, ना कि केवल SC ST और OBC की सूचियों में समावेश। आप क्या सोचते हैं, क्या इन्हें अलग श्रेणी मिलनी चाहिए? क्या SC ST या OBC में बांटना सही होगा, या फिर वर्तमान योजनाएं पर्याप्त है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।